आप सभी लोगों का हमारे चैनल नॉलेज पॉइंट 02 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग केले की वैज्ञानिक खेती के विषय में पढ़ेंगे और केला एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है और यह बीएससी एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए भी लाभकारी है और किसानों के लिए इसके विषय में आज हम संपूर्ण जानकारी देंगे जिससे किसान अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं केले की खेती, कल्टीवेशन ऑफ बनाना यानी केले की खेती। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि पहले जान लेते हैं कि बोटनिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बनाना यानी केले का वानस्पतिक वर्गीकरण क्या होता है। केले का वानस्पतिक नाम मूसा पैराडिसिएका और इसकी फैमिली मूसेसी होती है और इसकी गुणसूत्र संख्या क्रोमोसोम नंबर 22, 33 और 44 होती है और इसकी ओरिजिन यानी उत्पत्ति स्थान साउथ ईस्ट एशिया है। ये हो गया बोटनिकल क्लासिफिकेशन। अब हम लोग जानेंगे कि केले का पुष्पक्रम यानी इनफ्लोरेसेंस टाइप कैसा होता है, यानी केले के पुष्पक्रम को हम लोग कहते क्या हैं। केले का जो पुष्पक्रम होता है उसे स्पेडिक्स कहते हैं और इसके फ्रूट टाइप यानी इसके फल का प्रकार, यानी फल का प्रकार कैसा होता है, इसका फल का प्रकार बेरी होती है यानी सरस होती है। और इसका पॉलिनेशन यानी इसमें परागण कैसा होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होती है जिसको ऑर्निथोफिलस के द्वारा यानी बर्ड्स यानी पक्षियों के द्वारा होते हैं। यानी केले में जो पॉलिनेशन की क्रिया संपन्न होती है वह बाई बर्ड्स यानी पक्षियों के द्वारा होती है। अब हम लोग जानेंगे कि एडिबल पार्ट ऑफ बनाना यानी केले का कौन सा भाग खाते हैं। तो केले का जो एडिबल पार्ट होता है वह मीजोकार्प एंड इंडोकार्प होता है। यानी केले का जो भाग हम लोग खाते हैं वह मध्य फल भित्ति और अंतःफल भित्ति होती है। अब हम लोग जानेंगे कि अरोमा इन बनाना यानी केले में जो सुगंध होता है वह किसके कारण होती है। तो केला 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है ग्रीन यानी कि कच्चे केले, और राइप बनाना यानी पके केले, और ओवर राइप मतलब अत्यधिक पके केले। तो जो कच्चा केला होता है यानी ग्रीन केले यानी हरे केले जो होते हैं वह हेक्सानोल के कारण सुगंध आती है। यानी जो कच्चे केले होते हैं उसमें जो सुगंध आती है वह हेक्सानोल के कारण आती है, और जो राइप यानी पके केले होते हैं वह यूजेनाल के द्वारा उसमें सुगंध आती है। और जो ओवर राइप यानी अत्यधिक केला जब पक जाते हैं तो वह सुगंध आइसोपेंटानोल के कारण होती है। तो ये हो गई कि अरोमा इन बनाना यानी कि केले में सुगंध किसके कारण आती है। अब हम लोग जानेंगे कि केले के खेती के लिए कैसी जलवायु की आवश्यकता होती है। तो क्लाइमेट ऑफ बनाना, तो केले के लिए वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट रिक्वायरमेंट यानी केले की खेती के लिए गर्म तथा नम जलवायु की आवश्यकता होती है। और इसको हम कह सकते हैं कि बनाना कैन बी ग्रोन इन 10 to 14 सेंटीग्रेड टेम्परेचर, यानी केले को हम 10 से लेकर के 40 सेंटीग्रेड तक उगा सकते हैं। यानी अब हमें इस बात को ध्यान देना होगा कि ऐसे क्षेत्र जहाँ की जलवायु गर्म और नम होती है तथा वहाँ पर 10 से 40 सेंटीग्रेड तापमान रहता है, ऐसे क्षेत्रों में हम केला की खेती अच्छी तरीके से या अच्छे विधि से कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे कि केले की खेती के लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए यानी सॉयल कैसी होनी चाहिए। तो सॉयल रिक्वायरमेंट ऑफ बनाना लोमी सॉयल आर बेस्ट, यानी केले की खेती करने के लिए जो दोमट मिट्टी होती है वह सबसे उपयुक्त मानी जाती है। लेकिन हम कह सकते हैं कि बनाना ग्रोन इन डिफरेंट टाइप सॉयल, यानी बनाना को हम विभिन्न प्रकार की मिट्टी में उगा सकते हैं, लेकिन हम अच्छी प्रकार से अगर खेती करते हैं तो उसको हम लोमी सॉयल में उगाते हैं। यानी कि जो दोमट मिट्टी होती है उसमें केलों को अगर हम लगाते हैं तो उसकी उपज अच्छी होती है, यानी हमारी पैदावार जो होगी उसमें वृद्धि होगी। अब इसके बाद बात आती है प्रोपोगेशन, यानी केले का प्रवर्धन हम किसके द्वारा कहते हैं। यानी कि जो केले का प्रोपोगेशन होता है बाई शकर, यानी कि वह केले का जो प्रोपोगेशन प्रवर्धन होता है शकर के द्वारा होता है। अब केले में जो शकर होते हैं वह 2 प्रकार के पाए जाते हैं। एक तो होता है स्वाड शकर, एक होता है वाटर शकर। यानी कि जो केले के बगल में एक दूसरा पौधा निकलता है जिसमें नुकीली पत्ती रहती है उसको हम लोग स्वाड शकर बोलते हैं, और जो केले के बगल से एक दूसरी केला छोटा सा पौधा निकलता है जिसकी पत्ती चौड़ी रहती है उसको हम लोग वाटर शकर बोलते हैं। जैसा कि आप इमेज में दोनों प्रकार को देख सकते हैं।
और इसके बाद बात आती है फील्ड प्रिपरेशन यानी लैंड की तैयारी। केले की खेती के लिए हम भूमि की तैयारी कैसे करेंगे? तो इसमें 2 to 3 डीप प्लॉविंग यानी 2 से 3 गहरी जुताई करनी चाहिए। गहरी जुताई करने से मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी और सॉयल में एरेशन की क्रिया बढ़ जाएगी। अब इसके बाद हम लोग खेत की जब तैयारी हो जाती है तो उसमें हम लोग अब गड्ढे की खुदाई करते हैं। गड्ढे की खुदाई जो होती है यानी जो पिट साइज होती है वह 45 × 45 × 45 सेंटीमीटर, यानी कि जो हम गड्ढे का आकार होगा वह 45 सेंटीमीटर क्यूब में होगी। अब हम लोग जानेंगे केले की डिस्टेंस, यानी जो हम गड्ढे की खुदाई करेंगे उसकी दूरी कितनी होनी चाहिए। केले की 2 वैरायटी होती है, एक ड्वार्फ वैरायटी और एक टाल वैरायटी, यानी बौनी किस्म और लंबी किस्म। बौनी किस्म में हम रो टू रो और प्लांट टू प्लांट दोनों की डिस्टेंस सेम रखेंगे, यानी 1.2 मीटर या तो 2 मीटर रखेंगे। और जो लंबी वैरायटी होती है उसमें हम रो टू रो 2 मीटर रखेंगे और प्लांट टू प्लांट 3 मीटर रखेंगे। अब बात आती है प्लांटिंग टाइम, यानी रोपण का समय कब होता है। रोपण का समय केले का सितंबर टू अक्टूबर, सितंबर महीने से लेकर के अक्टूबर महीने तक हम केले की रुपाई कर सकते हैं। अब बात आती है मेन्योर एंड फर्टिलाइजर यानी खाद और उर्वरक की। जो इसमें फार्म यार्ड मेन्योर होता है उसको हम 10 किलोग्राम पर पिट यानी प्रत्येक गड्ढे में 10 किलोग्राम FIM देंगे और 250 ग्राम नीम की खली यानी नीम केक को देंगे और 180 ग्राम नाइट्रोजन, 90 ग्राम फास्फोरस और 180 ग्राम पोटास को पर पौधा देंगे। और इसके बाद बात आती है यील्ड, उपज। ड्वार्फ वैरायटी से हम 300 से 400 क्विंटल पर हेक्टेयर उपज ले सकते हैं और लंबी वैरायटी से 150 से 200 क्विंटल पर हेक्टेयर उपज ले सकते हैं। तो आज केले की खेती संपूर्ण हुई और इसके डिजीज़ और इंसेक्ट पेस्ट के विषय में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।